हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। लिपिड के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ठीक है। तो लिपिड के पहले हम देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिस पे लिपिड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। Their relative density is less than that of water, hence it is lighter than water and floating off the surface of water. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो इतनी कम होती है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं। और पानी से हल्के होने की वजह से ये क्या होते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि आप पानी, एक गिलास पानी है या कहीं भी पानी है, ठीक है, तो वहाँ यदि आप पानी में तेल डालते हैं, ठीक है, वैक्स डालेंगे, घी डालेंगे या मोम डालेंगे, तो वो पानी में डूबता नहीं है। वो पानी के सरफेस में क्या होता है, ये वाटर है, ठीक है। यदि आप इसमें ऑयल ड्रॉप डालते हैं, पानी में तेल की कुछ बूंदे डालते हैं, तो ये नीचे आके नीचे जमता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, पानी की सतह पे ही बहते रहता है। क्या चीज़, तेल हो, मोम हो, घी हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होती है वो पानी की सतह पे ही फ्लोट करती है, ठीक है। दे मे बी सॉलिड और लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये कैसे हो सकते हैं, या तो ये सॉलिड हो सकते हैं या तो लिक्विड हो सकते हैं। कहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये या तो सॉलिड हो सकते हैं या तो लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, मोमबत्ती देख लीजिए, मोम, ठीक है, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मोमबत्ती जो है वो सॉलिड होती है, सॉलिड की फॉर्म में होती है। घी देख लीजिए, ठीक है, ऑयल जो है लिक्विड के फॉर्म में हम ऑयल बता सकते हैं। जितने भी टाइप की ऑयल्स आपने देखी होगी, ठीक है, वो सभी ऑयल्स जो है, ठीक है, वो लिपिड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, दे गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय हॉट वेपर, by hot vapor to produce glycerol, to produce glycerol and fatty acid. This reaction is catalyzed by enzyme lipase, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब वाष्प के द्वारा वसा का जल अपघटन होने पे ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड प्राप्त होता है, तो ये जो क्रिया है लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होती है, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। जब अति वाष्प वसा, जब तप्त वाष्प के द्वारा वसा का जल अपघटन होने पे ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, यह क्रिया लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। क्या होता है, इट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपोज। लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये होता है। अब आगे देखते हैं, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप। ये जो स्टेप है वो आगे, ये जो फॉलोइंग स्टेप दी हुई है इस पे कंप्लीट होता है। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ठीक है, वो आगे चल के ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो लाइपेज प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके डाइग्लिसराइड बनाते हैं, ठीक है। डाइग्लिसराइड जो होते हैं लाइपेज एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके मोनोग्लिसराइड बनाते हैं। एंड जो मोनोग्लिसराइड है वो लाइपेज एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आगे चल के ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इस पे सोपोनिफिकेशन। क्या देखते हैं हम, सोपोनिफिकेशन। सोपोनिफिकेशन का मतलब होता है साबुनीकरण, ठीक है। डिसएसोसिएशन ऑफ फैट्स बाय एल्केलाई, एल्केलाई क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन। क्षार द्वारा
वसा का अपघटन या विघटन, क्षार जो होते हैं, एल्कलाई जो होते हैं, एल्कलाई के थ्रू वसा का जब अपघटन किया जाता है, जब एल्कलाई के द्वारा वसा का क्या किया जाता है, डिसएसोसिएशन, जब उसका विघटन किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, फैटी एसिड फॉर्म्ड react with a base to produce soap। वसा के जल अपघटन से बने वसीय अम्ल बेस के साथ रिएक्शन करके साबुन का फॉर्मेशन करते हैं। वसा के साथ जल अपघटन करके, वसा जो है, वसा के साथ जल अपघटन करके जो फैटी एसिड होता है वो बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है, साबुन बनाता है। वसा का जल अपघटन करके फैटी एसिड जो होता है, वसा का जल अपघटन करके फैटी एसिड बेस के साथ में क्या बनाता है, साबुन बनाता है। ठीक है, तो साबुन बनाने का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल प्लस सोप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे है इस पे थर्ड है हाइड्रोजनाइजेशन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजनीकरण। द फैट formed from unsaturated fatty acids are called unsaturated fats। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या कहा जाता है, हिंदी में असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसीय अम्लों से बने हुए वसा को असंतृप्त वसा से बने हुए असंतृप्त वसीय अम्ल को क्या कहा जाता है, असंतृप्त वसा कहा जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑयल्स, जो हमको कहाँ मिलता है, तेल से मिलता है। when hydrogen gas is supplied through unsaturated fat in presence of nickel, then it is converted into saturated fatty acid। ठीक है, असंतृप्त वसा में निकल की उपस्थिति में, असंतृप्त वसा में क्या किया जाता है, निकल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो संतृप्त वसा में ये बदल जाता है। कहने का मतलब ये है, असंतृप्त वसा में यदि निकल की उपस्थिति में, ठीक है, असंतृप्त वसा को निकल की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन गैस दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस दिया जाता है, तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो किस में चेंज हो जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कैसा मिलता है हमको, सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है, सॉलिड के, विच आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो हमको किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ unsaturated fats is utilized in the production of vegetable oil। ठीक है, this property of unsaturated fat is utilized, इस जो unsaturated fatty acid का ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो गुण है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी, जिसे क्या कहा जाता है, डालडा। आपने नाम सुना होगा, डालडा जो होता है, ठीक है, उसको इसी मेथड के से बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसको निकल की उपस्थिति में उसमें क्या मिलाया जाता है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन, देख लेते हैं, नहीं इस पे नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। when hydrogen gas is supplied for a long period, then oil and fats get broken and dissociated
इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, असंतृप्त वसी अम्लों में, असंतृप्त जो होते हैं, ठीक है, असंतृप्त वसी अम्लों में हाइड्रोजन गैस अधिक समय तक यदि दिया जाता है, ठीक है, करने पे दिया जाता है तो तेल, ऑयल या फिर फैट जो होते हैं वो ऑयल या फिर फैट्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल व एसिड में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या किया जाता है, इसमें को क्या किया जाता है, इसको हाइड्रोजन गैस दिया जाता है, कितना, अधिक समय तक, मोर टाइम, ठीक है, अधिक समय पर दिया जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, जिससे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑयल या फैट, ऑयल या फैट, ठीक है, फैट ग्लिसरॉल या फिर एसिड में चेंज हो जाता है। देखिए हाइड्रोजिनोलाइसिस को शॉर्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं कि जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अधिक समय के लिए हाइड्रोजन गैस दिया जाता है तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो या तो तेल, ठीक है, या तो वसा या ग्लिसरॉल या एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिस मेथड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, एग्जांपल देखिए इसमें, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ठीक है, जिसमें कितने, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया था, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड में जो होता है वो कितना हाइड्रोजन लिया जाता है, 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जो कि आगे चल के क्या बनाते हैं, ग्लाइसिरॉल प्लस 3R-COOH, 3 कार्बोक्सिल समूह बनाते हैं, सॉरी CH2OH, ठीक है, जो आगे चल के क्या बनाते हैं, 3R-CH2OH, ठीक है, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्राइग्लिसराइड में जब हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, ठीक है, अधिक समय तक, तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो ग्लिसरॉल के साथ साथ क्या बनाता है, प्लस क्या बनाता है, 3R-CH2OH का फॉर्मेशन करता है।